राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था डायरी ब्लॉग में। आइए जानते हैं क्या है श्रीमद् भगवत कथा का महत्व। 7 दिन ही क्यों करवाते हैं भगवत गीता का पाठ। श्रीमद् भगवत पुराण को भगवान कृष्ण का साहित्यिक अवतार माना जाता है। श्रीमद् भगवत कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है। श्रीमद् भगवत कथा स्वयं की प्रकृति और परम वास्तविकता के बारे में सिखाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंगी अपने पिता ऋषि समीक के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन की बात है कि सब विद्यार्थी जंगल गए हुए थे और आश्रम में समीक ऋषि समाधि में अकेले बैठे हुए थे। तभी अचानक वहाँ प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित पहुँचे। वह प्यास से बहुत व्याकुल थे और आश्रम में पानी खोजने लगे। जब उन्हें कहीं से पानी नहीं मिला तो उन्होंने समाधि में बैठे समीक ऋषि को प्रणाम कर विनम्रता से कहा, मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दीजिए। राजा के 2-3 बार कहने पर भी ऋषि ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्हें लगा कि ऋषि ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। परंतु उन्हें आश्रम में जाते हुए एक ऋषि कुमार ने देख लिया और जाकर श्रृंगी को इसके बारे में खबर दी। यह सुनकर सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम पहुँचे, परंतु जब तक सब पहुँचे वहाँ से राजा जा चुके थे और ध्यान में बैठे समीक ऋषि के गले में मरा सांप पड़ा था। यह देखकर ऋषि श्रृंगी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने हाथ में पानी लेकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। इसके बाद ऋषि कुमारों ने ऋषि समीक के गले से सांप निकाला, जिस बीच समीक की समाधि टूट गई। समीक ऋषि ने पूछा क्या बात है, तब श्रृंगी ने सारी बात बताई। समीक बोले, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण अपराध के लिए तुमने जो श्राप के मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है वह बहुत बुरा है, हमें यह शोभा नहीं देता। इसका मतलब यह है कि अभी तुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। अब तू भगवान के शरण जा और अपने अपराध की क्षमा मांग। राजा परीक्षित को राजभवन पहुँचते पहुँचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था। थोड़ी देर बाद समीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुँचा और उसने कहा, राजन, ब्रह्म समाधि में लीन समीक ऋषि की ओर से आपका उचित सत्कार नहीं हो पाया, जिसका उन्हें बहुत दुख है। किंतु आपने बिना सोचे समझे जो मरे सांप को उनके गले में डाल दिया। इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप काटने से मृत्यु का श्राप दे दिया है, जो असत्य नहीं होगा। इसलिए आप मेरी बात माने तो 7 दिन तक अपना पूरा समय ईश्वर चिंतन में लगाएं, ताकि आपको मोक्ष मिल सके। यह सुनकर राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा हुए पाप के लिए मुझे उचित दंड मिलेगा। इसके बाद परीक्षित व्यवसाय पुत्र शुक्रदेव मुनि के पास पहुँचे और उन्हें भगवत कथा सुनाने के लिए कहा। शुक्रदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भगवत कथा सुनाई। कहा जाता है कि तभी से भगवत कथा सुनने की परंपरा आरंभ हुई है। अगर आप लोगों को मेरी यह भगवत कथा की जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।